नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को मेरी राम राम और सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। और जिस भी तरीके से आप उस अपने लाडले को याद करते हो, मेरी आपके साथ सहमति है। कैंसर पे बात करने के पहले अपन थोड़ा सा कैंसर का परिचय कर लें, क्योंकि अपन किसी आदमी से मिलने जाते हैं तो उससे इंट्रोडक्शन होता तो थोड़ा उससे दो हाथ करने में आसानी रहती कि हाँ इसकी औकात ये है। मतलब पता चलता है ना बहुत सी बार आदमी दिखने में कुछ हो तो होता है और होता कुछ और है। सेम वही कहानी कैंसर के मामले में है। कैंसर का डर बहुत ज्यादा है, कैंसर के बारे में अफवाहें बहुत ज्यादा है और कैंसर के बारे में लूटपाट बहुत ज्यादा है। जबकि सच्चाई ये है कि कैंसर से ज्यादा कमजोर बीमारी इस पृथ्वी पर और कोई है ही नहीं। एकमात्र ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में ही पैदा होती है और आप ही उसको पैदा करते हो। बाकी दुनिया की जितनी बीमारियां हैं, अपन नंबर वाइज बात करें, कोरोना हो गया जैसे आपको, तो कोरोना का वायरस होता है ना, तो कहां से आता है वायरस? बाहर से आता है, हवा से आया या कपड़ों से आया या उससे। HIV होता है, एड्स, कहां से आता है? बाहर से ही आता है ना। डेंगू होता है आपको, मच्छर बाहर से ही आके आपको काटता है ना। मतलब आपके शरीर के बाहर से कोई चीज अंदर प्रविष्ट हो रही है। चाहे बैक्टीरिया, टीबी होती है तो टीबी का बैक्टीरिया होता है, बाहर से ही आता है ना बैक्टीरिया। टीबी वाले के साथ आपने खाना खा लिया या उसके साथ उसके पास में आप बैठे रह गए तो आपको टीबी हो गई। ठीक है, आपको जैसे मलेरिया है तो वो भी मच्छर की वजह से बाहर से ही आ रहा है ना। जैसे आपको चिकनगुनिया है तो वो भी बाहर से ही आ रहा है ना, मतलब वायरस की वजह से ही है ना। केवल एकमात्र कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका कोई वायरस नहीं है, कोई जीवाणु नहीं है, अंडाणु नहीं है, विषाणु नहीं है, कीटाणु नहीं है। केवल आपके शरीर की कोशिकाओं का मतलब आदत बिगाड़ लेना, या आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनका अपना धर्म बदल लेना, अपना डीएनए चेंज कर लेना। धर्म से मतलब अपना डीएनए चेंज कर लेना, यानी कि आपके शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं का जब तक सही काम चल रहा है, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपके शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, अब कोशिकाओं में बहुत अच्छे से समझ लो, दिमाग में एक चीज पूरी क्लास में ये ध्यान रखना, मैं जहां भी कोशिका बोल रहा हूं मतलब आपके शरीर की आखिरी इकाई, लास्ट आखिरी इकाई, जैसे अपन लाइन बनता है जिसका आखिरी आदमी, मतलब वो कोशिका। मतलब आपका ये, जैसे उदाहरण के लिए ये हाथ, इस हाथ में ये अंगूठा, इस अंगूठे में ये चमड़ी, इस चमड़ी के नीचे ये मांस, इस मांस के नीचे ये खून की धमनी, और उस खून की धमनी में वो खून, और उस खून में वो WBC, वो RBC, वो प्लेटलेट, वो प्लाज्मा, वो कोशिका। मतलब सबसे जो मूल है इसका, पूरे अपना शरीर जो बना हुआ है वो पूरा कोशिकाओं से बना हुआ। कोशिका से मतलब खून भी बना हुआ है, फिर खून से मांस बना हुआ है, मांस से फिर चर्बी बनी हुई है, चर्बी से फिर हड्डी बनी हुई है, हड्डी से फिर बोन मेरो बना हुआ है, बोन मेरो से फिर शुक्र बना हुआ है, शुक्र से और इधर रज बना हुआ है, रज और शुक्र से इंसान बना हुआ है, और रज और शुक्र अगर बचा लो तो उससे आपका ओज बना हुआ है, और ओज से आपका मन बना हुआ है, और मन से आपकी आत्मा, और ये आगे का पूरा खेल। तो यानी कि पूरा का पूरा खेल कोशिका से चालू होता है। अब कोशिका की पहली विशेषता क्या है, जिसको समझ लो आप। सामान्य कोशिका एक निश्चित समय पे मरती है, जैसा इंसान मरता है ना। अगर इंसान को एक कोशिका मान ले अपन, तो उसकी उम्र कितनी है? 100 साल। ज्यादा लोभ हो तो 110 साल कर लेना, अगर अपनी आदतें अच्छी है तो, नहीं तो उसमें भी फोड़े ही है फिर। तो एक आदमी की उम्र कितनी हुई? 100 साल। उसको एक कोशिका मान लो, ठीक। तो अब अपने शरीर की कोशिका की बात करें, WBC की उम्र कितनी है? 4 दिन है। तो 4 दिन बाद उसको मरना है। पर अब अगर उस कोशिका में, जैसे प्लेटलेट्स को 18 दिन बाद मरना, प्लाज्मा को 100 दिन बाद मरना, RBC जो रेड ब्लड सेल है जिसको लाल रक्त कोशिका कहते हैं, उसको 120 दिन बाद मरना। आपके जो मांस की कोशिकाएं जितनी भी, जैसे किडनी की है, लीवर की है, ब्रेन की है या ब्रेस्ट की है, इन सबको करीब करीब मोटा मोटी 6 महीने, 6.5 महीने, 7 महीने में मरना। अधिकतम 7.5 महीने, इससे ज्यादा नहीं जीती, वो मर जाती। ठीक है, उसके बाद में आपकी बहुत सारी कोशिकाएं तो मतलब एक ही
मतलब एक ही नियम के तहत चलती है कि हमें तो बिल्कुल वही काम करना है जिसके लिए हमारे को भगवान ने, परमात्मा ने पैदा किया है। तो वो तो हो गया नियम। अब नियम क्या होता? लीवर की कोशिका का क्या काम है? आपके शरीर में जितना भी जहर है खून के अंदर, उसको, उसकी छटनी करनी। किडनी की कोशिका का क्या काम है? जिंदगी भर पेशाब बनाना, और जो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसको अलग करना, उसका काम है। मस्तिष्क की कोशिका का क्या काम है? सोचना। फेफड़े की कोशिका का क्या काम है? श्वास लेना। मतलब फिक्स काम है, जिंदगी भर वही काम करेगी। तो जिसकी जिंदगी भर वो कोशिका वही काम कर रही है, वो तो है स्वस्थ। और वो कोशिका वो काम तो नहीं करे और दूसरी पंचायत शुरू कर देवे, वो है कैंसर। मतलब जो काम सौंपा वो तो नहीं करना। अपन जैसे बहुत सी बार कहते हैं ना, जैसे आपका जवान लड़का है, मान लो आपने लड़के को भेजा कहीं काम के लिए कि भाई तू बाजार में जा और ये काम करके आ जाना, शाम तक वापस आ जाना। अब 2 दिन तक उसका पता ही नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा, तो अपन कहेंगे यार साले क्या फफूंद है यार, तो ये फफूंद है। ये जो काम जिसको सौंपा वो काम नहीं करना, मतलब डिसऑर्डर। अंग्रेजी में अगर उसके लिए अपन बात करेंगे तो एक शब्द है डिसऑर्डर, यानी कि आपके शरीर की सामान्य कोशिकाओं का अपना काम करना छोड़ के और आपके शरीर के नियमों का पालन नहीं करना ही आपके शरीर में कैंसर पैदा होने का पहला संकेत है। अब कैसे क्या करती है ये कोशिकाएं? कोशिका का पहला नियम यह कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, ये कानून है। और दूसरी मर जाएगी और नई पैदा होती जाएगी, 1 से 2, 1 से 2 होती जाएगी और मरती जाएगी, पैदा होती जाएगी, मरती जाएगी, पैदा होती जाएगी। पूरे शरीर का नियम यही रहेगा। इसीलिए आपका वजन जिंदगी भर उतना ही रहता है। मतलब 4 किलो घट गया, 5 किलो बढ़ गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु ये नहीं कि आप 1 से 2, 1 से 2 होती ही जावे और आपकी एक भी कोशिका नहीं मरे। तो मेरे को लगता है कि शायद आपको अगर कैंसर हो गया या कोई बीमारी होती है तो आपको ट्रोले में डाल के लाते हैं यहाँ और क्रेन से उठाते, और फिर हम भी सीढ़ी पे चढ़ के आपको देखते। तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वो प्रत्येक कोशिका की एक उम्र निश्चित है, तो उसको मरना तय है। पहला नियम तो ये। अब कैंसर की कोशिका क्या करती? वो मरती नहीं है। वो कहती मैं तो नहीं मरती। भाई क्यों नहीं मरती तू? क्योंकि मैं कैंसर की कोशिका हूं, मैंने अपना डीएनए चेंज कर लिया, मैंने अपना जो गुण धर्म जिसको बोलते हैं, जीनोम जो थ्योरी है, डीएनए की जो थ्योरी है, वो थ्योरी ये कहती है कि भाई इसका नियम तो ये है, पर वो कहती कि नहीं, मैं इसको नहीं मानती। अब उसने ऐसा क्यों किया, जिसका पहला कारण समझ लें आप लोग। दुनिया में पहली जो खोज हुई, वैज्ञानिक खोज, वो डॉक्टर वारबर्ग ने की। डॉक्टर वारबर्ग को 1931 में नोबेल प्राइज मिला। एक वैज्ञानिक कारण बताया उन्होंने। कैंसर तो लाखों सालों से चल रहा है, लाखों सालों से बोल रहा हूं, हजारों सालों से नहीं बोल रहा हूं। मतलब जब से इस पृथ्वी की संरचना हुई, वनस्पति आई, जीव जंतु आए, तभी से है कैंसर। तो कैंसर कोई कल परसों नहीं होने लगा। ये इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं कि हाँ अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पहले थोड़ा कम था, या पहले जांचें नहीं होती थी तो पता नहीं चलता था। मान लो हो भी गया किसी को, तो लोग बाग यूं कहते थे साले ने पाप किया, गांठ हुई, इसलिए पापी है। तो जबकि कई कहेगा हाँ पाप तो किया उसने, तंबाकू खाने का पाप तो किया, तो वो कारण अलग था। ओके। तो पहला जो पता चला उसका वैज्ञानिक तथ्य यह था कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कितनी? केवल 35%। कितने दिन तक? केवल 48 घंटे तक, केवल 2 दिन तक। अगर 35% ऑक्सीजन अगर आपकी कम कर दी जाए, तो आपकी कोशिका के अंदर जो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, फाइबर, ये जितने आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनको पचाने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपने 35% कम कर दी, तो कोशिका मरता क्या नहीं करता? आपने सुना होगा ना, आदमी विनाश काल है विपरीत बुद्धि, और मरता क्या नहीं करता? तो वो कोशिका क्या करेगी? ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसके अंदर जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य को वो कहेगी यार भैया आज तेरी खुराक ही सही। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं आपको। आप 10 दिन से बाहर थे, आप 1 तारीख को बाहर गए थे, 10 तारीख को वापस घर आए, और आप जब घर आए, जब श्रीमती जी घर पे नहीं थे, ठीक, आपको लग रही भयंकर भूख, आपने जाके फ्रीज खोला, उसमें कुछ छोटा मोटा मिल गया, मिठाई मिल गई, कुछ मिल गया, आपने खा लिया। बिस्किट का पैकेट मिल गया आपको, उस पर एक्सपायरी डेट नहीं देखोगे आप, उस समय आपको भूख लग रही है, आप तुरंत उसको खा लोगे।
आपके पास जो भी खाद्य सामग्री मिल गई आप उसको तुरंत खा लोगे क्योंकि भूख लग रही। आप जब भी बहुत लंबे सफर में होते हैं तो किसी होटल पे बैठते हैं तो ज्यादा रोब नहीं काटते, ए ये ला ये फ्राई करो, अरे यार जो मिलता है वो दे दे यार, भूख लग रही ज्यादा, तेरे पास जो है जो खिला दे। अपन कहते हैं कि नहीं कहते? सेम वही कहानी आपकी वो कोशिका करेगी। वो जो ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, अब उनको पचावे कैसे? तो उसके अंदर जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य के साथ में वो जो ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल वगैरह मिला और वो अपना कहेगी भैया ऑक्सीजन नहीं है, वो अपना डीएनए चेंज कर लेगी। डीएनए, सामान्य शब्दों में डीएनए को केवल आप इतना समझ लें कि वो अपना धर्म बदल लेगी या अपना कानून बदल लेगी, अपना नियम बदल लेगी। जैसे पुलिस में पहले सीआरपीसी थी, आईपीसी थी, अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा नहीं ये पुराने कानून नहीं चलेंगे अंग्रेजों के, इन कानूनों को नया बनाओ। पुलिस भी अपना अत्याचार करती है, पब्लिक भी अपना अत्याचार करती है, सरकार भी अपना अत्याचार करती है। अपन एक ऐसा काम करें कोई अत्याचार नहीं करे, अपन एक अच्छा बीच का रास्ता निकालते हैं तो कानून चेंज हो गया। तो वो कोशिका जो कानून से चल रही थी, जिसको समय पे मरना था, वो कहती मैं अब नहीं मरती, मेरा तो डीएनए चेंज हो गया, और उस कोशिका ने मरना भूल गई। वो